नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार में आज एक नया रिकॉर्ड बन गया है। हमारे टीवी एंकर पीएम मोदी की खूब तारीफ करते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आज एक और कीर्तिमान बन गया है। लेकिन क्या कोई मीडिया एंकर पीएम मोदी से सवाल कर पाएगा? क्या बीजेपी नेता पीएम मोदी को बधाई नहीं देंगे? एक इतिहास रच गया है जिस पर बीजेपी नेता तो खामोश हैं, लेकिन विपक्षी नेता और आम पब्लिक नारे लगा रही है। मोदी जी की जय जयकार, सोना हुआ 1.25 लाख के पार। सोना 1.25 लाख के पार चला गया है, वो भी उस दौर में जब देश के प्रधानमंत्री कुछ समय पहले चुनावी रैलियों में पब्लिक को डराते थे कि फलां की सरकार आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब आखिरकार क्या बोला जाएगा? अब गरीब आदमी अपनी बिटिया के लिए, अपनी बहू के लिए कैसे मंगलसूत्र बनवाएगा? यह सवाल आम पब्लिक उठा रही है। सोने की महंगाई की वजह क्या है और क्यों लगातार महंगा होता जा रहा है? क्या सस्ता होने के आसार है? पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पब्लिक क्या कहती है उससे पहले गोल्ड का एक ग्राफ आपको दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली में आज की कीमत गूगल बाबा बता रहे हैं 1,25,515। 24 कैरेट गोल्ड की ये कीमत है। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत पहली बार 1,25,000 के पार गई है देश की राजधानी में। हालांकि अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दिल्ली में गूगल बाबा बता रहे हैं कि 1,25,515 रुपए सोने की कीमत हो गई है 24 कैरेट गोल्ड की। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, हाईएस्ट पहुंच गया है सोना, सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। और पिछले एक महीने में किस तरह, ये देखिए आप, लगातार ऊपर जा रहा है। अब दिवाली के करीब चूंकि बहुत सारा सोना खरीदा भी जाता है तो और भी ज्यादा महंगा होने के आसार हैं। अब इस महंगाई को लेकर, ग्राफ के लगातार ऊपर बढ़ने को लेकर 1.25 लाख का होने पर पब्लिक क्या कहती है वो भी आपको सुना देते हैं कि पब्लिक ने आखिरकार क्या कहा। कि सोशल मीडिया पर 1.25 लाख का कैसे स्वागत किया जा रहा है जब सोना 1.25 लाख के पार चला गया है। पब्लिक कहती है 10 ग्राम सोने की कीमत 1,25,000 से भी ज्यादा हो गई। इसका मतलब है भारत में कोई बड़ा खेल होने जा रहा है गोल्ड को लेकर। इसके अलावा पब्लिक क्या कहती है? पिछले 4 सालों में अमेरिका में सोने की कीमत बढ़ी 46%, सऊदी में 36%, यूरोप में 38%, भारत में महान अर्थशास्त्री की वजह से बढ़ी मात्र 147%। यानी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले मोदी जी की अगुवाई में भारत में सोने की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं और इसे लेकर पब्लिक कटाक्ष कर रही है। हालांकि मोदी समर्थक लॉजिक दे सकते हैं कि भैया ये तो दुनिया का बाजार तय करता है। आगे क्या लिखती है पब्लिक? सोने की कीमत आसमान पर। क्या आम इंसान अब अपनी बेटी की शादी में उसको उसकी पसंद का गहना दिला पाएगा? और चैन स्नैचिंग वाले अब और भी ज्यादा महिलाओं के गले काटेंगे। तो आम पब्लिक सवाल उठा रही कि क्या पसंद के गहने आम आदमी दिला पाएगा? पसंद छोड़िए, जो मजबूरी में गहने खरीदे जाते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, मान सम्मान से जुड़ा मामला होता है, तो कई बार मजबूरी में देना पड़ता है, शादी में देना पड़ता है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं उनमें देना पड़ता है। तो ऐसे में गरीब और मिडिल क्लास के लिए ये कीमतें डराने वाली हैं। यही वजह है कि मार्केट में भी सन्नाटा पसरा है। अभी करवा चौथ आने वाली है, फिर दिवाली आएगी, तो त्योहारों में बहुत सारी सोने की खरीद होती है, चांदी की खरीद होती है, लेकिन सोना चांदी दोनों में रेस लगी है कि किसकी कीमत रोजाना कितनी बढ़ती है। हर दिन नया कीर्तिमान स्थापित हो जाता है। पिछले दिन विपक्षी नेता टारगेट करते हैं मोदी सरकार पर कि आज इतना हो गया, नया कीर्तिमान बन गया। अगले दिन वही कीर्तिमान टूट जाता है। सोने की कीमतों का पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसा रुझान है। इस साल अब तक सोने की कीमत 45,637 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1 लाख के पार हो गया है। चांदी का भाव भी इस दौरान 64,766 रुपए बढ़ गया है। यानी सोना और चांदी दोनों लगातार महंगे होते जा रहे हैं। उसे लेकर पब्लिक कहती है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अब सोना सिर्फ देखने और सुनने की चीज बनता जा रहा है। शायद आने वाले समय में लोग सोना नहीं, उसकी यादें संभालेंगे। तो ये पब्लिक कटाक्ष कर रही है कि आम आदमी, गरीब आदमी आखिरकार सोना कैसे खरीदे। पहले गरीब आदमी भी 1 तोला बेटी की शादी में दे देता था, लेकिन आज 10 ग्राम सोने की जितनी कीमत है, 1 तोला सोना की जितनी कीमत है, उतना तो कई गरीबों का शादी का बजट होता है। तो आखिरकार कहां से खरीदा जाए, यह पब्लिक सवाल उठा रही है। इसके आगे पब्लिक कहती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था कि वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। मोदी जी का इशारा अपनी सरकार की तरफ था। आज सोने की कीमत आसमान को छू रही है। आप खुद देख लीजिए कि औरतों का मंगलसूत्र किसने छीना है।
मोदी का अमृतकाल, आपके मंगलसूत्र का ये है हाल। तो पब्लिक कटाक्ष कर रही है। वही विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल ने कल ये पोस्ट किया था। हालांकि कल के बाद सोना और ज्यादा महंगा हो गया। अतुल लोंदे पाटिल कहते हैं 2014 में 10 ग्राम सोना 28,000 का था। आज 10 ग्राम सोना 1,22,210 रुपए का है। माताओं बहनों को मंगलसूत्र छोड़िए, मंगलसूत्र का पेंडेंट खरीदना मुश्किल है। तो विपक्षी नेता पीएम मोदी के पुराने बयान सुनाते हुए सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार मंगलसूत्र किसने छीन लिया। हालांकि मोदी समर्थक लॉजिक दे सकते हैं कि भैया ये तो वैश्विक बाजार का असर है। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी पुरानी सरकारों को जिस तरह टारगेट करते थे, लेकिन हकीकत यह है कुछ वैश्विक बाजार का असर है, कुछ मोदी सरकार की नाकामी है, रुपए की गिरती कीमत भी वजह है। हालांकि उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। पहले के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हुआ करते थे, मनमोहन सिंह जिम्मेदार हुआ करते थे। पहले कांग्रेस की सरकार में जितने भी प्रधानमंत्री थे सब रुपए की गिरती कीमत के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। ऐसे लॉजिक आम मोदी समर्थक से लेकर मोदी सरकार के मंत्री देते हैं तो हंसी आती है। लेकिन फिलहाल अगर सोने की तेजी में कारणों की बात करें तो क्या क्या वजह इसमें दिखाई देती है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहली वजह है वैश्विक अनिश्चितता। अमेरिका चीन का जो ट्रेड वॉर है वो भी इसकी वजह है। हालांकि तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं उसकी वजह से कई देशों के साथ अमेरिका के संबंध बिगड़ गए हैं। अमेरिका की इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मध्य पूर्व में जो तनाव है और यूक्रेन का जो संकट है, ऐसी घटनाओं से भी निवेशकों को सोने की तरफ आसान लगता है कि सोना खरीदा जाए, उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो रिटर्न आ सकता है, क्योंकि सोना सेफ हेवन माना जाता है। महंगाई और ब्याज दरें। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों में कटौती से सोने में जमकर खरीदारी हो रही है। यानी ब्याज दरों में जो कटौती हुई है तो लोगों को लगता है सोने में ज़्यादा रिटर्न आएगा तो उसी में इन्वेस्ट कर दिया जाए। साथ ही रुपए में जो कमजोरी आई है, डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी से भी भारत में सोना और महंगा हुआ है, क्योंकि भारत सारा सोना आयात करता है। तो ये सारी वजह है भारत में सोने की महंगाई की। इसके अलावा एक और वजह भी है, बहुत सारी सरकारों ने सोना खरीदा भी है। आम पब्लिक के साथ साथ सरकारें भी सोने में इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर भारत की बात करें तो इस साल भारत ने पहले 6 महीने में ही 57 टन गोल्ड खरीदा था। इस वाली तिमाही का रिजल्ट अभी आया नहीं है, वो आएगा तो और भी ज्यादा खरीदारी हो सकती है। लेकिन पहले 6 महीने में ही 2025 के भारत ने ही 57 टन गोल्ड खरीदा था। और भी बहुत सारे देश सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं। तो सोने की लगातार खरीदारी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है सोने की कीमतों में उछाल आएगा। लेकिन पिछले 1 महीने में तो आग लग गई है। इस भारी उछाल को लेकर सब हैरान हैं और डरे हुए भी हैं कि आखिरकार सोने की कीमतें कहां जाकर रुकेंगी और जब गिरेंगी तो कितना गिरेंगी, क्योंकि पिछले 1 महीने में बढ़ोतरी तो बहुत ज्यादा है। अगर आप ग्राफ देखें तो पिछले 1 महीने में कितने बढ़े हैं सोने के दाम। 8 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत दिल्ली में 1,25,000 के पार है, लेकिन 8 सितंबर को कितनी थी? 1,11,310। यानी पिछले 1 महीने में ही 14,000 से ज्यादा का उछाल है। सोना बेलगाम हो गया है। और अब मोदी सरकार के वो डायलॉग सुनकर लोगों को हंसी आ रही है कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब अगले इलेक्शन में क्या बोलेंगे, क्योंकि अगले इलेक्शन में या बिहार का जो चुनाव होगा उसमें मंगलसूत्र वाला डायलॉग मारा तो पब्लिक शायद सुना भी सकती है कि मंगलसूत्र छीनेगा कौन, पहले बनवाने का जुगाड़ तो छोड़ दो। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।